ये कहीं ना कहीं बाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करें तो ये काफ़ी हॉट सीट हो चुकी है। ये मेरे साथ खास बातचीत में चौधरी अत्तर सिंह सोराण के दूसरे नंबर के पुत्र ही है। बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से पुरजोर तैयारियों में जुटे हुए हैं। क्यों राजनीति में आए ये भी जानेंगे इनसे, और किस पार्टी के साथ लगेंगे और क्या सोच के आए हैं। तो क्यों राजनीति में आना चाहते हो और किसने कहा भाई आप भी आइए चुनाव लड़िए। पहले ही आपके पिताजी विधायक रह चुके हैं, आपके भतीजे विधायक रह चुके हैं, आपके भाई नरपेंद्र विधायक रह चुके हैं। अब जितेंद्र सोराण भी विधायक बनने की होड़ में है, क्यों? आज के जो राजनीतिक हैं उन्होंने सिर्फ करप्शन का तरीका अपनाया हुआ है। पहले जो करप्शन होती थी आज की तारीख में वो लूट का रूप ले चुकी है। पहली सरकारें भ्रष्टाचार करती थी, लेकिन आज की सरकारें तो सरेआम लूटने का काम करती हैं। पेट तो जानवर भी अपना भर लेते हैं, लेकिन समाज सेवा आदमी का प्राथमिक कार्य है। तो मैं समाज की सेवा के लिए सिर्फ आया हूँ। मेरी उम्र ना खाने की है ना कोई खर्च करने की, और कफन में जेब भी नहीं होती और 7 फीट की कोई गारंटी भी नहीं होती। लेकिन मैं सिर्फ समाज में सेवा करना और लोगों में जागृति लाना चाहता हूं कि इस करप्शन से कैसे बचा जाए जो लूट आज की तारीख में सरकारों ने की हुई है। तो जितेंद्र सोराण जी इतने साल कैसे निकाल दिए आपने? पहले अब सेवा की याद आ गई या मेवा खाने की याद आ गई? अब आपके राजनीति के अलावा समाज में सेवा का और कोई साधन नहीं। अगर वैसे सेवा करने निकलो तो लोग सेवा करने भी नहीं देते, लोग रुकावट करने और तरह तरह के जो हैं बहाने बना के फंसाने की कोशिश भी करते हैं। सब आपके भतीजे भी चुनाव लड़ रहे हैं बाड़ा से, आपके भाई भी चुनाव लड़ रहे हैं बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से, जितेंद्र सोराण भी चुनाव लड़ रहा है, चौधरी अत्तर सिंह सोराण का सारा परिवार ही बाड़ा से चुनाव लड़ रहा है। ये कुछ सोचने वाली बात नहीं है। लोगों ने एक ही आवाज़ उठाई कि आपके परिवार में पहला इलेक्शन तो कोई हारता नहीं है और दूसरा जो है वो जीतता नहीं है। अब चुनाव की बातचीत करें, कौन सी किरण चौधरी के साथ लगे हुए हैं? जहां तक आप प्रचार, आपके बैनर, आपके पोस्टर गाड़ियों पे देखते हैं हम। हाँ, मैं किरण चौधरी के साथ हूँ। आपको टिकट क्यों मिलेगी? पार्टी आपको टिकट क्यों देगी? क्या लगता है किरण चौधरी की इतनी चलेगी कि आपकी टिकट कंफर्म हो जाएगी? बाड़ा हल्का में किसी पार्टी बेस की वो वोट नहीं है। या तो यहाँ पर वोट है चौधरी अत्तर सिंह की, या चौधरी बंसीलाल की, या चौधरी देवीलाल की। अब आपके भाई भी तो कहीं न कहीं कांग्रेस से ही चुनाव लड़ रहे हैं। सुखविंदर आपके भतीजे हैं, वो भी कहीं न कहीं टिकट की दौड़ में है बीजेपी पार्टी से, कहते चुनाव लड़ेंगे। तो क्या बात है, सारा परिवार फाइट में आने वाला बाड़ा विधानसभा से, या फिर कहीं की गहरी चोट खाए हुए हो? राजनीति में इलेक्शन लड़ना सबका मौलिक अधिकार है और चुनना जो है वो जनता का अधिकार है। बाड़ा की ये कहती है अगर एडवोकेट नरपेंद्र सोराण को हटाओ, सुखविंदर को हटाओ, जितेंद्र सोराण को लेके आओ। ये कहते हैं कि इन छात्रों ने तो ये चले हुए कारतूस हैं और इनका अब हल्के में कोई वजूद नहीं रहा। हमें जो है नया एमएलए चाहिए। टिकट नहीं मिलती है तो भी चुनाव लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, 100% मेरा चुनाव लड़ने का इरादा है। निर्दलीय? बिल्कुल निर्दलीय के तौर पर। वैसे पार्टी जो है मेरे पास ओम प्रकाश चौटाला की ऑफर आ चुकी है। इसके अलावा जो है आम आदमी पार्टी के केजरीवाल से भी ऑफर आ चुकी है। लेकिन जैसा जनता कहेगी, चुनाव मैंने लड़ना है, जैसा जनता कहेगी वही विचार किया जाएगा। कोई किंतु परंतु नहीं है, चुनाव लड़ेंगे, डेफिनेटली लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे, अटल इरादा है चुनाव लड़ने का। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ। हम मौजूद आज बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, और बाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करें या पूरे हरियाणा की बातचीत करें, चुनाव बहुत नज़दीक है और चुनाव की हम चर्चा करते हैं तो सरगर्मियाँ तेज हैं। चारों तरफ भगदड़ मची हुई है। हर नेता कहीं ना कहीं जनता के बीच जा रहा है, जनता से मिलने की कोशिश कर रहा है और अपने साथ वोट बैंक को कहीं ना कहीं मजबूत करने की भी कोशिश कर रहा है।
चाहे नया नेता हो चाहे कोई पुराना नेता हो। इसी कड़ी में मेरे साथ आज बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से ही चौधरी अत्तर सिंह सोराण जो मंत्री थे बहुत पुराने, उनके बेटे जितेंद्र सोराण जो रेलवे के बड़े अधिकारी से रिटायरमेंट हैं रेलवे विभाग से, मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं आज। और बारडा विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करें तो उनके बेटे नरपेंद्र सोराण, सुखवेंद्र सोराण, चौधरी अत्तर सिंह जी सोराण कई नेता बने हैं। अब जितेंद्र सोराण मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं, रेलवे से बड़े अधिकारी से रिटायरमेंट हैं। अब ये कहीं ना कहीं बारडा विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करें तो ये काफ़ी हॉट सीट हो चुकी है। ये खुद चुनाव में कूद चुके हैं, ताल ठोक दी है और वो भी कांग्रेस पार्टी के साथ ही है। और चुनाव अभियान की बातचीत करें, लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने प्रचार में ये भी जुटे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आज इसी कड़ी में चौधरी अत्तर सिंह सोराण के दूसरे नंबर के पुत्र जितेंद्र सोराण मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं, जो रेलवे से बहुत बड़े अधिकारी हैं। अच्छी खासी पेंशन मिलती थी, 90,000 1 लाख के आसपास इनको। क्यों राजनीति में आए ये भी जानेंगे इनसे, और किस पार्टी के साथ लगेंगे और क्या सोच के आए हैं। जितेंद्र सोराण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद। सोराण साहब, जितेंद्र जी, इतनी साल आपने रेलवे में नौकरी करी और अब रिटायरमेंट के बाद अब सीधा ही यहाँ पे पहुँच गए बारडा में, और आपने ताल ठोक दी मैं चुनाव लड़ूंगा। क्यों सोच के? अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, अच्छी आपकी हिमाचल में ज़मीन है, हरियाणा में है, चरखे दादरी में, बारडा में, तो क्यों राजनीति की में आना चाहते हो? और किसने कहा भाई आप भी आइए चुनाव लड़िए? पहले ही आपके पिताजी विधायक रह चुके हैं, आपके भतीजे विधायक रह चुके हैं, आपके भाई नरपेंद्र विधायक रह चुके हैं, अब जितेंद्र सोराण भी विधायक बनने के होड़ में है, क्यों? पहले जो हालात थे, राजनीति को समाज में ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, समाज में इतना नहीं था। लेकिन आज राजनीति ने अपने कानून बना के समाज के हर कोने कोने में अपनी पैठ बना ली है, और राजनीति के बिना समाज में कोई भी काम नहीं होता। और आज के जो राजनीतिक हैं उन्होंने सिर्फ करप्शन का तरीका अपनाया हुआ है। पहले जो करप्शन होती थी, आज की तारीख में वो लूट का रूप ले चुकी है। पहली सरकारें भ्रष्टाचार करती थी, लेकिन आज की सरकारें तो सरेआम लूटने का काम करती हैं। और इस लूट को रोकने के लिए और समाज में जागृति लाने के लिए मेरा अपना काम तो ठीक चल रहा था, लेकिन कई बार मेरे पिताजी भी सौपन में दिखाई दिए। वो कहने लगे कि पेट तो जानवर भी अपना भर लेते हैं, लेकिन समाज सेवा आदमी का प्राथमिक कार्य है। तो मैं समाज की सेवा के लिए सिर्फ आया हूँ। बाकी मेरे को इस बात का अच्छी तरह पता है, मेरी उम्र ना खाने की है ना कोई खर्च करने की, और कफन में जेब भी नहीं होती और 7 पीढ़ी की कोई गारंटी भी नहीं होती। लेकिन मैं सिर्फ समाज में सेवा करना और लोगों में जागृति लाना चाहता हूँ कि इस करप्शन से कैसे बचा जाए जो लूट आज की तारीख में सरकारों ने की हुई है। जितेंद्र सोराण जी, मेरे साथ खास बातचीत में चौधरी अत्तर सिंह सोराण के दूसरे नंबर के पुत्र ही है, बारडा विधानसभा क्षेत्र से पुरजोर तैयारियों में जुटे हुए हैं। आप चुनाव में आए, आपने कहा सेवा। पिताजी अत्तर सिंह सोराण जी आपके सपने में आए, तो ये सपने में रिटायरमेंट के बाद ही बहुत आने लगे, और आपने रिटायरमेंट के बाद ही सेवा के बारे में बड़ी सोची। आपने पूरी ज़िंदगी तो नौकरी की, अच्छी खासी सैलरी ली, अच्छे नौकर चाकर, अच्छी कोठी रही नीचे आपके, और रिटायरमेंट के बाद आपको सेवा की याद आ गई कि सेवा करनी है। तो जितेंद्र सोराण जी, इतनी साल कैसे निकाल दिए आपने? पहले अब सेवा की याद आ गई या मेवा खाने की याद आ गई अब आपको? नौकरी के दौरान जो था, मेरे पास काम इतने होते थे, मेरे पास मेरी ट्रांसफरें भी काफ़ी हुई, डिपार्टमेंट भी मैंने इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, ऑपरेटिंग हो गया, कई तरह के विभागों में काम किया। और जिसमें मेरा काम ये होता था कि मैं 16-16, 18-18 घंटे काम करता था, मुश्किल से 5-6 घंटे सो पाता था। और जिसमें मेरे पास बच्चों की घर की जिम्मेवारियां भी थी, और घर वाले जो थे वो राजनीति को संभाले हुए थे। उस कारण से मेरे पास टाइम भी नहीं था
और मैं सोई ही 6 घंटे पाता था। लेकिन जब मैं रिटायर हुआ उसके बाद मेरे पास समय भी हो गया और मैं आराम से जो था आराम करता था। तो सपने जो थे शायद हो सकता है उसमें नींद जो थी, ज़्यादा नींद की वजह से नींद ना आती हो, अध कचरा नींद में भी हो सकता है सपने में दिखाई दे। लेकिन मैं खाली नहीं बैठ सकता था और समाज की सेवा के लिए फिर मैंने यही रास्ता चुना कि राजनीति के अलावा समाज में सेवा का और कोई साधन नहीं। अगर वैसे सेवा करने निकलो तो लोग सेवा करने भी नहीं देते, लोग रुकावट करने और तरह तरह के जो हैं बहाने बना के फंसाने की कोशिश भी करते हैं। जितेंद्र सोराण जी, मान लेते हैं आपकी बात, चलो आप चुनाव में आ गए, आपका प्रचार भी तेज है, सब आपके भतीजे भी चुनाव लड़ रहे हैं वाडड़ा से, आपके भाई भी चुनाव लड़ रहे हैं वाडा विधानसभा क्षेत्र से, जितेंद्र सोराण भी चुनाव लड़ रहा है, चौधरी अत्तर सिंह सोराण का सारा परिवार ही वाडा से चुनाव लड़ रहा है। ये कुछ सोचने वाली बात नहीं है, क्या सोचते हो इस चीज़ को? देखो ऐसा है, कुछ हो सकता है हेरिडिटरी गुण हो, लेकिन मैं मेन चीज़ यही मानता हूँ कि शुरू में मैंने गांव में लोगों में समाज में आना जाना शुरू किया तो लोगों ने एक ही आवाज़ उठाई कि आपके परिवार में पहला इलेक्शन तो कोई हारता नहीं है और दूसरा जो है वो जीतता नहीं है, और उसमें ये है कि अब की बार आपका नंबर है, आप जो हैं आगे आएँ। और जगह जगह से लोगों में मांग होने लगी। तो फिर मन ने अपने दिमाग में भी यही विचार बना लिया कि 2024 का चुनाव देखा जाए और इसके बाद अगर मौका लगा तो समाज में हम सेवा करके दिखा देंगे, अगर नहीं मौका लगा तो उसके बाद में मेरा राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। हम अपना जाके अपना आराम से किसी पहाड़ी जगह पर शांति से भजन करेंगे और इसके अलावा और कुछ मेरा वो लक्ष्य नहीं है, सेवा है। सेवा का इरादा फिर खत्म हो जाएगा अगर मान लो सेवा का मौका नहीं देती जनता तो फिर ये सेवा तो बगैर राजनीति आए भी हो सकती, बगैर राजनीति के जितना हो सकती है उतना मिलते जुलते रहेंगे। लेकिन राजनीति के बिना पावर के तो मैंने ये देखा है कि अगर कहीं सेवा भी करने जाओ तो लोग पास तक मतलब जिस तरह से प्रशासन ही मौका नहीं देता आगे आने के लिए, तो बिना पावर के तो कोई देता ही नहीं सेवा का मौका। जितेंद्र सोराण जी, चलो मान लेते हैं आपकी बात, अब चुनाव की बातचीत करें, कौन सी किरण चौधरी के साथ लगे हुए हैं? जहाँ तक आप प्रचार, आपके बैनर, आपके पोस्टर गाड़ियों पे देखते हैं हम, तो प्रचार जो सामग्री लगा रखी है आपने, उसमें किरण चौधरी, सुनीति चौधरी, इनकी तस्वीरें आ रही हैं। तो क्या वास्तव में किरण चौधरी के साथ फाइट कर रही है? हाँ, मैं किरण चौधरी के साथ हूँ, क्योंकि किरण चौधरी के साथ चौधरी बंसीलाल और चौधरी अतर सिंह के वोटर जो रहे हैं वो इसमें डिस्ट्रिक्ट जिला भिवानी में भिवानी हल्का सीट में इकट्ठे रहे हैं और उसमें वोटरों को वोट डालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरी नहीं, आम लोगों की राय है, क्योंकि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में एडजस्ट करने में दूसरी पार्टियों को तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन हरियाणा विकास पार्टी के टाइम से चौधरी बंसीलाल और चौधरी अतर सिंह के वोट इकट्ठे रहे हैं तो उनको वोट डालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए जो है मैं किरण चौधरी के साथ हूँ। क्या लगता है आपको टिकट क्यों मिलेगी? पार्टी आपको टिकट क्यों देगी? क्या लगता है किरण चौधरी की इतनी चलेगी कि आपकी टिकट कंफर्म हो जाएगी? देखो, पार्टी जो है वो सर्वे के आधार पर टिकट देगी और सर्वे में ये है कि मैं जब पब्लिक में जाता हूँ लोगों के सुख दुख में, तो वहाँ पर ये लोगों की राय है कि हम आपके साथ हैं और टिकट कोई मायने नहीं रखती है। टिकट जो है बारडा हल्का में किसी पार्टी बेस की वो वोट नहीं है, या तो यहाँ पर वोट है चौधरी अतर सिंह की या चौधरी बंसीलाल की या चौधरी देवीलाल की, इसके अलावा किसी पार्टी का कोई वजूद नहीं रहा, तो टिकट कोई मायने नहीं रखती है यहाँ पर। चलो मान लेते हैं जितेंद्र सोराण जी, अब आपके भाई भी तो कहीं न कहीं कांग्रेस से ही चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कांग्रेस में ही हैं हम और पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे। सुखविंदर आपके भतीजे हैं, वो भी कहीं न कहीं टिकट की दौड़ में हैं बीजेपी पार्टी से, कहते चुनाव लड़ेंगे। तो क्या बात है, सारा परिवार फाइट में आने वाला है बारडा विधानसभा से, या फिर कहीं न कहीं गहरी चोट खाए हुए हो और चोट खाया हुआ इंसान चुनाव में कूद गया है? ऐसा तो नहीं है कुछ? चोट की कोई बात नहीं है, और जहाँ तक राजनीति का सवाल है, इलेक्शन लड़ना सबका मौलिक अधिकार है। भाई नाराज, भतीजा नाराज?
ना नाराजगी की ऐसी कोई बात नहीं है। राजनीति में इलेक्शन लड़ना सबका मौलिक अधिकार है और चुनना जो है वो जनता का अधिकार है। तो जनता जिसको ठीक समझेगी उसको उसका चुनाव कर लेगी। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जिसका काम जिसकी विचारधारा पसंद आएगी उसको चुनाव कर लेगी। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। पलड़ा तो हल्का होता ही है। अब नरपेंद्र जी टिकट के लिए और वो बीजेपी से थे, अब आप तीसरे आ गए कि एक गांव में जैसे चुनाव लड़ते हैं पार्षद, एक गांव के 2 हो जाते हैं, सीधा ही उनका पलड़ा हल्का हो जाता है। एक गांव से 2 चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप तो एक घर से 3 और वो भी एक ही विधानसभा क्षेत्र से, तो कहीं ना कहीं तीनों का एकदम डाउन पलड़ा तो नहीं हो जाए? क्योंकि कहते हैं जनता ये तो पूरा परिवार ही उतरा है, किसको दे किसको वोट ना दे, कोई नए होगे देखो भाई। ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसमें जो है जनता का जो है नए को देखने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर नया देखना है तो यहाँ की जनता के लिए मैं खुद भी एक नया उम्मीदवार हूँ, क्योंकि मैं पिछले 40 साल से बाहर था। तो नए का देखना है तो वो मेरे को देख सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसमें पलड़ा भारी या हल्का होना कुछ नहीं रखता मायने। इसमें तो वोट जो है आदमी की अपनी खुद की पर्सनल राय होती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरे साथ जितेंद्र सोराण खास बातचीत में मौजूद हैं। चौधरी अत्तर सिंह सोराण जी के दूसरे नंबर के पुत्र हैं और चुनाव की बातचीत के इनके पिताजी चौधरी अत्तर सिंह सोराण जी भी चुनाव जीते, 1-2 बार मंत्री भी रहे। सुखविंदर मैंडी, नरपेंद्र सोराण जो एडवोकेट हैं फिलहाल, वो भी 2 विधायक रह चुके हैं वाड़ा से। अब जितेंद्र सोराण जी बड़े अधिकारी से रिटायरमेंट है रेलवे से, नॉर्थ है, पूरे नॉर्थ से, तो ये अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अब चुनाव में उतरे हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर पूरा परिवार की हम बातचीत करें तो लगभग चाचा भतीजा सारे चुनाव के अंदर उतरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर अगर आप फाइट कर रहे हैं, 2 तो कांग्रेस से ही हो चुके हो आप, एक बीजेपी से, तो दरार तो थोड़ी थोड़ी स्वाभाविक है, आनी शुरू हो जाएगी परिवार में ना। परिवार में दरार का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन एक चीज़ तो है ही, समाज जो है जब बढ़ता मतलब समाज या परिवार बढ़ता है तो बढ़ता भी है। अगर दरार ही नहीं होती तो ये गांव और शहर बसते किस आधार पर सिर्फ एक ही परिवार बना रहता है। ये अलग अलग बसने का कोई मतलब ही नहीं था। तो ये तो बढ़ता है तो बढ़ता भी है, ये कोई मायने नहीं रखता है। तो आपको कितना, आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो लगभग पूरा कवर कर चुके बाढ़, कितनी बार आप घर घर जा चुके लोगों के, कितने गाँव में आप लोग तक? मैं लगभग हमारे बाढ़ हल्का में 107 गाँव पड़ते हैं। किसी के शादी या दूसरे क्रियाक्रम में सुख दुख में आता जाता रहता हूँ और लगभग सभी गांव में मैं जा चुका हूँ जहाँ जहाँ होता है। लेकिन मैंने घर घर जाने, अभी तक घर घर जाना शुरू नहीं किया है। सिर्फ मैं सुख दुख में ही आ जा पाता हूँ। इसके अलावा जो है मैंने कुछ नहीं किया और उसी के आधार पर लोगों ने मेरे को सलाह दी है राजनीति में आने के लिए। कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कहती है जनता? जनता बाढ़ की यही कहती है कि बाढ़ चुनाव में हमेशा ही नया कैंडिडेट रहा है। जनता बाढ़ की ये कहती है अगर एडवोकेट नरपेंद्र सोराण को हटाओ, सुखविंदर को हटाओ, जितेंद्र सोराण को लेके आओ। बाढ़ की जनता ये कहती है कि इस टाइम पर जो हैं जितने भी हमारे साथ जो हैं पूर्व विधायक हैं जिसमें जो हैं आपके एक तो छिलर, एक चौधरी रण सिंह मान, एक नरपेंद्र सिंह, एक सुखविंदर सिंह, रणबीर मंडोला और एक रणबीर महिंद्रा। और इसके अलावा अब वर्तमान में एक विधायक हैं हमारी नैना चौटाला। ये कहते हैं कि इन सातों ने तो ये चले हुए कारतूस हैं और इनका अब हल्के में कोई वजूद नहीं रहा। हमें जो है नया वो एमएलए चाहिए जो कि हल्के में कुछ कर सके और वो इसी की आशा में वो मेरी तरफ देख रहे हैं। तो किरण चौधरी क्या कहते हैं कि बाढ़ड़ा में दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र की चलेगी या फिर किरण चौधरी की चलेगी? ऐसा तो कुछ आपको लग रहा है कि आपको टिकट मिल जाएगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रहते? देखो ऐसा है, टिकट का जहाँ तक सवाल उठता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ,
बारडा हल्का का टिकट जो है ना, टिकट पार्टियां नॉमिनेट करती, पब्लिक नॉमिनेट करती है। टिकट का कोई वजूद नहीं है, वो टिकट तो सिर्फ 15 दिन लेके घूमने के लिए है। अगर सही रिजल्ट देती है तो वो जब ढोल खुलते हैं तो टिकट का फैसला तब होता है। जबकि रणबीर सिंह महिंद्रा भी 3 बार टिकट ले चुके हैं, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं रहा है। तो टिकट का फैसला जनता करती है, ना कि पार्टी। तो मैं तो जनता के जो हैं विचार उनके ऊपर चल रहा हूँ, ना कि पार्टी के आधार के ऊपर। बाकी अच्छा चलो मुझे एक बात बताइए, टिकट नहीं मिलती है तो भी चुनाव लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल 100% मेरा चुनाव लड़ने का इरादा है। निर्दलीय के तौर पर? बिल्कुल निर्दलीय के तौर पर। वैसे पार्टी जो है मेरे पास ओम प्रकाश चौटाला की ऑफर आ चुकी है। इसके अलावा जो है आम आदमी पार्टी के केजरीवाल से भी ऑफर आ चुकी है। लेकिन जैसा जनता कहेगी, चुनाव मैंने लड़ना है, जैसा जनता कहेगी वही विचार किया जाएगा। तो ये जितेंद्र सोराण जी हैं, चौधरी अत्तर सिंह सोराण के दूसरे बेटे, कन्फर्म कर दिया चुनाव तो लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई अतिशक्ति नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। चुनाव लड़ेंगे, डेफिनेटली लड़ेंगे, पक्का लड़ेंगे, अटल इरादा है चुनाव लड़ने का। पहले कांग्रेस से पहल है, अगर टिकट नहीं मिलती है तो फिर इन्होंने रास्ता बता भी दिया है। केजरीवाल, चौटाला साहब और भी निर्दलीय के तौर पे जैसे जनता चाहेगी उसी हिसाब से जितेंद्र सोराण चुनाव पक्का लड़ेंगे डेफिनेटली। मुझे एक बात बताइए, चलो चुनाव में आगे चलते चलते थोड़ी सी बातचीत और कर लेता हूँ मैं आपसे। आज तक राजनीति में नहीं आए, आपके सारे भाई राजनीति में रहे, भतीजा राजनीति में रहे, तो नौकरी लग के कहीं ना कहीं आपको दुख हुआ है कि मैं कहीं ना कहीं राजनीति में नहीं आ पाया, नौकरी पकड़ के बैठ गया, या फिर अब इस बात से संतुष्ट हैं ठीक है मैं नौकरी लग गया, अच्छा खासा बड़ा ऑफिसर से रिटायरमेंट हुआ हूँ, या फिर आप संतुष्ट नहीं है, यहाँ रहते तो शायद ही राजनीति में कोई बड़ा विधायक, बड़ा मंत्री संतरी होते आप? मैं हमेशा वर्तमान में जीना पसंद करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मैं जहाँ भी रहा हूँ, जिस स्टेज पर रहा हूँ, उस स्टेज पर मैंने अपने आप को जीने का आदी बनाया। और इसके अलावा मैं वर्तमान में जीने के कारण कल के बारे में ना मैंने सोचा है, ना मैं आज की तारीख में सोचता हूँ, क्योंकि कल के बारे में कुछ नहीं पता। और वर्तमान मेरा हमेशा ही, अगर आदमी वर्तमान में जीता है तो उसको किसी तरह का कोई सोचने या परेशानी का तो कोई मतलब उठता ही नहीं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में सारे काम करके देख लिया। कुछ गलतियाँ भी की ना इतिहास में हमने चुनाव यहाँ ये जगह छोड़ के नौकरी में चले गए, तो ये कुछ गलती तो नहीं होगी ना? ये मेरा इतिहास में कोई गलती नहीं रही। मैंने ये इस बात की बल्कि खुशी है, मैंने खेती बाड़ी भी करके देखी, नौकरी भी करके देखी, व्यापार भी करके देखा, कई तरह के धंधे भी करके देखे। इसके अलावा एक ये राजनीति क्षेत्र बचा हुआ था, अब ये भी अपना करके देख लेंगे। इसके अलावा मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं है। इस चीज़ को मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कफन में जेब नहीं होती कि अगले जन्म के लिए कुछ ले जाएंगे, 7 पीढ़ी की गारंटी भी नहीं होती। चलो चलते चलते एक बातचीत और कर लेते हैं आपसे। फिलहाल नैना चौटाला यहाँ से विधायक, उससे पहले सुखविंदर, आपके ही परिवार के आपके भतीजे, क्या इन 10 साल में आप बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य है उनसे संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है तो क्यों नहीं है? इन 10 साल में से क्या होना चाहिए था बाड़ा के लिए? अगर आप संतुष्ट नहीं है तो क्या कहेंगे इसको? मैं तो सिर्फ ये है कि संतुष्ट और असंतुष्ट तब आदमी होता है जबकि वहाँ पर रहा हो। मैं उस दौरान यहाँ पर बाड़ा हल्का को छोड़िए, मैं हरियाणा स्टेट में भी नहीं रहा, आउट ऑफ स्टेट रहा हूँ। तो उसमें इस चीज़ के बारे में मेरा तो कोई वो है ही नहीं संतुष्ट है संतुष्ट का। फिर भी आपका परिवार, आपकी जनता रहती है, आपका गांव, आपका परिवार, आपके बाड़ा 107 गांव आपके। लेकिन यहाँ की जनता जो है ना वो संतुष्ट नहीं है, और उसके कारण से ही जो है मैंने राजनीति में आने का विचार बनाया है। जनता जो है परेशान है, हर जगह करप्शन है। हाँ जी बिल्कुल, मैं भी जब जनता में गया तो मैं देखा कि जनता में जो मैं छोड़ के गया था हालात, उससे काफ़ी बदले हुए और बिगड़े हुए हालात देखे हैं। तो इसलिए जो है किसी मोड़ पे, किसी चौक पे, किसी चौराहे पे चाचा, भतीजा और भाई तीनों मिल गए, किसी मोड़ पे
वोट मांगते हुए, तो क्या रिएक्शन रहेगा तीनों का? ना कुछ रिएक्शन रहेगा, हर आदमी का अपना रिएक्शन होता है। परिवार के लोग जाते हैं, वो किसी धंधे में जाते हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, खेती बाड़ी हो, बिजनेस हो, तो वो मिलते हैं। तो ये कुछ अलग होती है, ये भी एक राजनीति है। तो अपने अपने ये धंधे हैं, तो अपने अपने ढंग से मिलते हैं, उसमें कोई रिएक्शन वाली ऐसी कोई बात नहीं है। मिलते हैं, उसमें कोई वो नहीं होता। तो जितेंद्र सोराण जी, हमसे बातचीत की, बड़ा अच्छा लगा। और आप चुनाव में आ चुके हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और आपको शायद ये टिकट मिले, आप चुनाव जीते हैं, ये भी अच्छी बात है। आपके इरादे नेक इरादों से आए हैं। तो देखते हैं चुनाव ऊँट किस करवट बैठेगा। और आप संतुष्ट नहीं हैं 10 साल के कार्यकाल से, तो आपके पास पावर होगी, तो आप क्या कर पाएंगे वो भी देखेंगे। और क्यों और जीतता है कोई यहाँ से, वो भी देखेंगे। लेकिन आपसे बातचीत करके हमें बड़ा अच्छा लगा। आप चुनाव में यूँ ही सफ़र करते रहिए और शायद ही आप जनता के बीच जाते रहिए, आप चुनाव जीतें। हमारी शुभकामनाएं हमारे आपके साथ। धन्यवाद। तो हमारे साथ ये जितेंद्र सोराण, चौधरी नरपेंद्र सोराण के दूसरे नंबर के पुत्र। सुखविंदर सोराण बाड़ा से विधायक थे, नरपेंद्र सोराण भी बाड़ा से विधायक थे। इनके पिताजी भी 2 बार यहाँ से मंत्री रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं बाड़ा से। तो अब जितेंद्र सोराण दूसरे नंबर के पुत्र हैं। अब इनकी देखते हैं किस करवट बैठता है, जनता वास्तव में इनको हाथों हाथ लेती है बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से, या फिर कुछ और बना रखा है बाड़ा विधानसभा की क्षेत्र की जनता ने। अब एक ही विधानसभा क्षेत्र से एक ही परिवार के चाचा, भाई और भाई 3 मैदान में हैं, तो ये भी एक रोचक मुकाबला रहेगा। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।